कुत्ते और बंदर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन इन दोनों की कहानी कुछ अलग थी। एक अनोखा समझौता। गली के नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान से मिलने वाली एक कचौरी हो या किसी श्रद्धालु द्वारा फेंका गया केला, शेरू और मंगू उसे आपस में बांटकर This खाते is थे। my naan. मंगू Get अक्सर your शेरू own. की पीठ पर बैठकर पूरी गली की सवारी I करता। said get out of here. लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और कहते, देखो, इंसान लड़ रहे हैं और ये जानवर प्यार बांट रहे हैं। दो वो भावुक दोपहर। एक दोपहर गली में बड़ी हलचल थी। एक ई रिक्शा तेजी से मुड़ा और जमीन पर पड़े पत्तल से खाना खा रहे मंगू को टक्कर मारने ही वाला था कि तभी शेरू ने अपनी जान की बाजी लगा दी। शेरू ने छलांग लगाई और मंगू को धक्का देकर किनारे कर दिया। मंगू तो बच गया, लेकिन शेरू का पिछला पैर रिक्शे के पहिए की चपेट में आ गया। शेरू दर्द से कराह उठा। उस वक्त मंगू के चेहरे पर जो डर और फिक्र थी, वो किसी इंसान से कम नहीं थी। दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ साथ हंसे, दोस्ती वो है जो मुसीबत में ढाल बन जाए। 3 मंगू का समर्पण। अगले कुछ दिनों तक शेरू चल नहीं पा रहा था। वो एक कोने में पड़ा रहता। तब मंगू ने अपनी बंदरपंती छोड़ दी। वो कहीं से छीलकर केले लाता, तो कभी किसी घर की मुंडेर से रोटी चुराकर सीधे शेरू के मुंह तक पहुंचाता। उस तस्वीर की तरह जहां दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दिख रहे हैं, मंगू घंटों शेरू के पास बैठा रहता। वो अपने नन्हे हाथों से शेरू के जख्मों के पास सहलाता, जैसे कह रहा हो, भाई तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं तू भूखा नहीं सोएगा। 4 अंततः एक अटूट बंधन। धीरे धीरे शेरू ठीक होने लगा। आज भी अगर आप उस गली में जाएं, तो देखेंगे कि एक कुत्ता लंगड़ाते हुए चलता है और एक बंदर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देता है। उनकी ये खामोश बातचीत और एक दूसरे के प्रति सम्मान हमें सिखाता है कि जुबान अलग हो सकती है, पर दर्द और प्यार की भाषा। बनारस की उन गलियों में जहां शेरू और मंगू रहते थे, एक बार भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया। हर तरफ पानी भरने लगा और ऊंची मुंडेरों के अलावा कहीं जगह नहीं बची। एक बिछड़ने का डर। मंगू तो फुर्ती से ऊंचे पेड़ों और छतों पर चढ़ गया, लेकिन शेरू का पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। गलियों में घुटनों तक पानी आ गया था और बहाव तेज था। मंगू ऊपर छत से चीख रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि शेरू एक कोने में फंसा हुआ था और पानी धीरे धीरे उसके गले तक पहुंच रहा था। 2 मंगू की चतुराई। मंगू ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि पास ही एक लकड़ी का बड़ा तख्ता पानी में तैर रहा है। वो छत से नीचे कूदा और अपनी पूरी ताकत से उस तख्ते को शेरू की तरफ धकेला। शेरू समझ गया कि ये उसके बचने का आखिरी मौका है। उसने हिम्मत जुटाई और तख्ते पर चढ़ गया। मंगू ने पास लटकती एक पुरानी रस्सी का सिरा अपने दांतों से पकड़ा और तख्ते को खींचकर एक सुरक्षित ऊंचे चबूतरे की ओर ले जाने लगा। एक छोटा सा बंदर अपने भारी भरकम दोस्त को बचाने के लिए जान लड़ा रहा था। 3 रात का सन्नाटा और 7 पूरी रात बारिश होती रही। शेरू और मंगू एक मंदिर की ऊंची सीढ़ी पर दुबक कर बैठे थे। ठंड से शेरू कांप रहा था। तब मंगू ने अपने छोटे से शरीर से शेरू को लिपटा लिया, ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। सब बंदर अपने भारी भरकम दोस्त को बचाने के लिए जान लड़ा रहा था। 3 रात का सन्नाटा और 7 पूरी रात बारिश होती रही। शेरू और मंगू एक मंदिर की ऊंची सीढ़ी पर दुबक कर बैठे थे। ठंड से शेरू कांप रहा था। तब मंगू ने अपने छोटे से शरीर से शेरू को लिपटा लिया, ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, जो किसी भी भोजन से ज्यादा जरूरी था। ताकत जिस्म में नहीं, इरादों में होती है। 4 एक नई सुबह।